नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है संधि। तो संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके समकक्ष आ गए हैं। तो आइए देखते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में बेसिकली इस समय जो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें उसको देखकर ये बनाया गया है। तो आइए इसको देखते हैं और अपना इस टॉपिक से अपना नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। तो क्वेश्चन में संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। देखिए परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि बोलते हैं। तो जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों संधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करते हुए आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करते हुए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को नोट करते हुए आप चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? देखिए दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वर किसे कहते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। पहले देखिए इन 5 प्रकारों को, हर एक चीज़ को डिटेल से देखेंगे, फिर इसका एक मास्टर स्लाइड के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आप देखते ही क्वेश्चन को आप उसको टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला दीर्घ संधि। पहले डिटेल से देखते हैं इसको। देखिए ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ बड़ी ई और बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसको परिभाषा को छोड़िए। अब देखिए ये क्या है? अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं? आ। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो चीज़ें हमने आगे डिस्कस किया उसको एक जगह रखा है ताकि आपको समझाने में बहुत आसानी हो। देखिए अ और अ के मिलने से भी आ होगा और आ के मिलने से भी आ होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे देखिए, आगे क्या है? उसी प्रकार ई के छोटी ई से मिलने से बड़ी ई होगा और बड़ी ई के मिलने से भी बड़ी ई होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। जैसे उसी प्रकार ऊ है तो ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ मतलब बड़ा ऊ होता है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनाता है। तो इसमें क्या है कि हर एक, जैसे ह्रस्व स्वर है, इसमें ह्रस्व स्वर में जैसे देखिए अ, छोटी ई, ए, ठीक है, ये और नहीं, ये नहीं, जो अ, ई और उ और ऋषि, ये क्या ह्रस्व स्वर हैं। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर में बदल जा रहे हैं। तब इनको भी देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। तो आगे आइए देखते हैं। आगे इसको देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? देखिए इसमें हम हर एक जिससे जो बनता है हर एक एग्जाम्पल रखे होंगे। जैसे जैसे अ मिल के आ बना है तो इसका उदाहरण है। देखिए देखिए परम धन अणु, तो क्या होगा? परमाणु। देखिए आ बना है ना, अ धन अ मिल के आ बना है। उसी तरह अ और आ मिल के भी आ बन रहा है। अ और आ मिल के भी आ, यानी सत्य धन आग्रह, क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। यहाँ भी आ हो रहा है। उसी प्रकार अ और आ मिल के भी आ होगा तो देव धन आलय, देवालय। उसी प्रकार आ धन अ मिलाकर भी आ होगा तो परीक्षा धन अर्थी, क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी। उसी प्रकार आ और अ मिलके भी आ होगा तो इसे विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। फिर आ और आ मिलके भी आ होगा तो महाधन आत्मा बराबर महात्मा। फिर आ और आ भी की आ होगा तो विद्या धनालय बराबर विद्यालय। फिर देखिए अब ई का उदाहरण है। ई में उदाहरण क्या है? जैसे देखिए छोटी छोटी मिलकर बड़ी है तो कवि धन इंद्र, कविंद्र बड़ी हो जाएगा। फिर देखिए छोटी छोटी बड़ी है तो रवि धन इंद्र, रविंद्र। फिर
छोटी बड़ी मिलके भी बड़ी बना रहे हैं, तो गिरी धन ईश क्या हो जाएगा, गिरीश, यहाँ बड़ी हो गई। फिर देखिए छोटी या बड़ी मिलके बड़ी, तो परि धन इच्छा बराबर परीक्षा, ये हो गया। तो बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बना रहे हैं, तो योगी धन इंद्र योगींद्र। फिर उसी प्रकार बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं, तो मही धन इंद्र बराबर महेंद्र। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बना रहे हैं, तो रजनी धन ईश बराबर रजनीश। बड़ी 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 नारी धन ईश्वर नारीश्वर। उसी तरह ऊ का, अब ऊ का उदाहरण देख लेते हैं कि ऊ का उदाहरण क्या कहता है। देखिए छोटाऊ बड़ाऊ होगा तो भानु धन उदय भानुदय, बड़ाऊ हो गया। उसी प्रकार छोटाऊ बड़ाऊ है तो गुरु धन उपदेश गुरुपदेश हो जाएगा। और छोटाऊ बड़ाऊ को लघु धन उर्मी लघुर्मी हो जाएगा। देखिए यहाँ बड़ाऊ को हो जा रहा है। फिर उसी तरह साधु धन ऊर्जा साधु ऊर्जा हो जा रहा है, ये इसका है। फिर उसके बाद ये है बधु धन उत्सव बधुत्सव हो जाएगा। फिर बड़ाऊ सरयू धन उर्मी सरयुर्मी हो जाएगा। ये सारे जितने महत्वपूर्ण है सबको हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है आपको। तो आगे देखते हैं, अगला है, अगला संधि है गुण संधि। गुण संधि क्या है, देखिए अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटाऊ बड़ाऊ ऊ और ऋषि आए तो वह ए में ओ में अर में बदल जाता है। ये समझे, नहीं समझ में आए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि अ और अ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा ए। उसी प्रकार आ और ई मिलेगा तब भी क्या बनेगा ए। उसी प्रकार देखिए पहला लिखे है ना, अ के लिए ई मिलेगा तब भी ए, फिर आ के जगह ई मिलेगा तब भी ए। समझ में आ गया। उसी प्रकार अ को उ मिलेगा तो ओ, फिर आ को मिलेगा तब भी ओ। फिर पर अ को ऋषि से मिलेगा तब भी और, फिर आ को ऋषि को मिलेगा तब भी और। ठीक है, याद कर लीजिए ए ओ और, ये किसमें होता है गुण में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, इसका उदाहरण सहित समझते हैं। जिस प्रकार ऊपर हमने देखा, हम लोगों ने देखा, देखिए अ धन ई ए के तो नर धन इंद्र नरेंद्र, एक ही मात्रा हो रहा है। अ धन बड़ी ई है तभी ए हो रहा है, नर धन ईश नरेश। फिर आ धन ई ए बन रहा है तो राजा धन इंद्र राजेंद्र, सब देखिए सब में है एक ही मात्रा। फिर आ धन बड़ी ई है तो महेश महाधन ईश। फिर अ धन उ ओ बन रहा है, देखिए अ धन उ ओ बन रहा है तो परम धन उपकार परोपकार। फिर अ धन बड़ाऊ उ ओ हो रहा है तो सूर्य धन ऊर्जा सौर ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार सौर ऊर्जा के बाद देखिए अ धन बढ़ाऊं ऊ तब भी ओ होगा तो सूर्य धन ऊर्जा सौर ऊर्जा, ये तो हो गया था। आ धन ऊ छोटाऊं ऊ तब भी ओ होगा महाधन उदय महोदय। फिर आ धन बढ़ाऊं ओ होगा दया धन उर्मी दयोर्मी। फिर ऋषि का देखिए अ धन ऋषि और होगा तो देव धन ऋषि देवर्षि। आ धन ऋषि महाधन ऋषि महर्षि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों को बहुत ही अब याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है वृद्धि संधि, तीसरा है वृद्धि संधि। अब क्या है, पहला क्या था, पहला था आपका दीर्घ, दूसरा गुण और तीसरा है वृद्धि संधि। जैसे अ या आ के बाद ए या आए आने पर अय हो जाता है, तथा ओ या औ आने पर अ हो जाता है। तो समझ में आया? इसको देखिए, इसको समझते हैं। देखिए अ के बाद ए आएगा तब भी ए, आ के बाद अय आएगा तब भी ए। ठीक है, ए के बाद अ के बाद ओ आएगा तब भी औ, और आ के बाद ओ आएगा तब भी औ। ठीक है ना, इसका उदाहरण सही देखते हैं। उदाहरण में क्या दिया हुआ है, अ धन ए बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, एक धन एक एक है। अ धन आय बराबर तभी अय हो तो मत धन एक मत है। देखिए अय की मात्रा है। फिर उसी प्रकार आ धन ए बराबर अय, सदा धन ए बराबर सदैव। फिर आ धन आय बराबर तभी है, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। ये सारे उदाहरण हैं, इनको उदाहरण को याद है। जैसे एक मत ये सब क्या है, मत सदैव एक सारे उदाहरण को याद रखेंगे आप। आगे देखिए, देखिए अ धन ओ बराबर औ तो बन धन ओज बनौज, बन धन औज क्या हो जाएगा आपका बनौज।
ठीक है। फिर अ धन औ बराबर और परम धन औसत परम औसत, आ धन ओ बराबर औ महाधन ओज बराबर महोज, फिर आ धन औ बराबर औ महाधन औजन औजन बराबर महोजन। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, सबको आपको लिखना है और अपने नोटबुक में लिखते हुए इसको चलते रहना। ये देखिए यण संधि, यण संधि में देखिए यदि ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई के बाद अ या आ आने पर या में तथा उ या बड़ा ऊ के बाद अ या आ आने पर व या वा में और री के बाद और में अ का र में बदल जाता है। देखिए इसमें बहुत सारा कहानी है, इसको समझ में क्या क्या हो गया। अब इसको देखिए सिंपल सिंपल देखिए ये है कि कोई न कोई अधूरा शब्द य व र के बाद आएगा, मतलब य व र होगा उसके साथ जरूर ही कुछ अधूरा शब्द होगा। देखिए इसमें समझते हैं, देखिए इसमें क्या है, देखिए ई और अ ई य हो जाएगा, बड़ी ई और आ ये या हो जाएगा, समझ में। उसी तरह छोटा ऊ और अ तो वह हो जाएगा, बड़ा ऊ और आ हो जाएगा तो वाह हो जाएगा, ऋषि और अ रहेगा तो आधा र होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए ई और अ की यह बनेगा तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो गया, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, इसके साथ अधूरा कि नहीं, यह स्वतंत्र नहीं है, देखिए इसके साथ आदत्त है, इसके भी साथ आदत्त है। जैसे ई धन आ बराबर या, इति धन आदि इत्यादि, ठीक है ना, आ की मात्रा आ गए या। तो ई धन अ बराबर यत, देवी धन अनल बराबर देवधन देवबनल देवबनल, फिर बड़ी ई आ बराबर या, देवी धन आलय देवालय। उसी तरह ऊ धन अ बराबर वह, तो सु धन अच बराबर स्वच्छ, ये भी देखिए सु धन आगत बराबर स्वागत, बड़ाऊ धन बड़ाऊ धन आ बराबर वा, सु धन आन बराबर स्वान, ऋषि धना बराबर मातृ धन आ गया मात्राज्ञा, मातृ धन इच्छा बराबर मातृ। ये आपका यण संधि का था। और लास्ट है अयादि संधि, पांचवा। देखिए यदि ए या आय के बाद अ या आ आए तो वह अ या आय में तथा ओ या औ के बाद अ या आ आने पर वह औ या आव में बदल जाता है, और इसमें य व के साथ कोई अधूरा शब्द नहीं था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए ए के बाद ए के बाद अ आएगा तो अ में, और आई के बाद आएगा तो आय में, ठीक है। ओ के बाद अ आएगा तो अ में, और औ के बाद अ आएगा तो आओ में बदल जाता है। सब में सिंपल भी बनाए एकदम आपके एकदम पूरा समझने के लिए। देखिए आते हैं उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से दे दीजिएगा। जैसे ए धन अ बराबर अय, तो इसका उदाहरण ने धन अन नयन हो जाएगा, ने धन अन क्या हो जाएगा नयन, से धन अन क्या हो जाएगा शयन, तो अय धन अ बराबर आय, तो गय धन अ बराबर गायक, नय धनक बराबर नायक, ठीक है। ओ धन अ बराबर औ, तो पो धनन बराबर पवन, भो धनन बराबर भवन। फिर देखिए औ धन अ बराबर आव, पौ धनक बराबर पावक, धौ धन अक बराबर धावक। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पवन का, पो धनन, फिर भवन का भो धनन, फिर गायक का ये गय धन अक। ये सारे महत्वपूर्ण हैं आपके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस अगले जो वीडियो आएगा उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।